हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फिज़िक्स से रिलेटेड जितने भी फार्मूलेज हैं वो सब हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम सारे चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले जो हम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं जिन सिंबल्स का हमें पता तो होता है बट कई बार हम भूल जाते हैं कि कौन सा सिंबल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं उन्हें। तो पहला है रो। ये जो सिंबल है फर्स्ट नंबर पे इट इज़ रो एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डेंसिटी, डेंसिटी के लिए यूज होता है। सेकेंड जो सिंबल है इट इज़ लेमडा। लेमडा जो है इट इज़ यूज्ड फॉर वेवलेंथ। नेक्स्ट है ये वी जैसा है कुछ, इसको हम बोलते हैं न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है ये। नेक्स्ट है ये डब्ल्यू जैसा जो स्मॉल में डब्ल्यू है इट इज़ ओमेगा। ये डब्ल्यू नहीं है, ये क्या ओमेगा है, इट इज़ एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट है ये डैश करके नीचे से ऐसे, इसको बोलते हैं हम टाउ, यानी कि टॉर्क का ये सिंबल है। नेक्स्ट है ट्राइंगल जैसा, इसको बोलते हैं हम डेल्टा। इसके बाद एक और है जो कि ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं हम म्यू, इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड परमिएबिलिटी। नेक्स्ट जो है ई जैसा है जो ये इट इज़ एप्सोलिन, या फिर इसको हम परमिटिविटी का भी साइन बोलते हैं। और जो ये लास्ट वाला है हमारा, इसके बाद एक और है कैपिटल जी जो होता है इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड जो हमारा स्मॉल जी है इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आपको स्मॉल जी की वैल्यू पता है तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो हमारे बिलो जो फार्मूलाज आने वाले हैं उसमें यूज़ होने वाले हैं। तो हमारा पहला जो फार्मूलाज जो हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। बट अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड अपॉन टाइम, और वैसे ही टाइम का भी हम निकाल सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्पीड का यहाँ पे गिवन है, डिस्टेंस का मैंने आपको बता दिया, आप अब मुझे बताओगे कि जब टाइम निकालना होगा तो टाइम को हम डिस्टेंस और स्पीड की टर्म्स में टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट है एसेलरेशन, यानी कि स्मॉल ए किसको डिनोट करता है, एसेलरेशन, और इसका जो फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं और फाइनल को वी से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को हमने फाइनल वेलोसिटी से माइनस करना है, तो वी माइनस यू अपॉन टाइम को होता है टी। वी माइनस यू अपॉन टी इज क्या है, एसेलरेशन इज इक्वल्स टू ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसेलरेशन। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एसेलरेशन। नेक्स्ट है फॉर्मूला वर्क। इन सब की आपको एसआई यूनिट भी पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी मैंने आपको एसआई यूनिट पे एक वीडियो प्रोवाइड कराई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट है पावर। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। सिमिलरली अगर हमें वर्क निकालना है तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू पावर अपॉन टाइम। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ द वर्क डन। एनर्जी जो होती है इट इज़ इक्वल्स टू द वर्क डन। नेक्स्ट फॉर्मूला डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जो मास है इट इज़ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमारे पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो पूछे तो नहीं जाते ऐसे बट कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड चैप्टर काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स से जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, पहला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी मैंने आपको बताया था v क्या होता है, u क्या होता है। तो अगर आपको पता है कि इस फॉर्मूले में v u a एंड t इसकी मतलब ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट है
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ऐसे तीनों फार्मूले हम साथ में ही पढ़ते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है एस इज इक्वल टू यू प्लस वी टी अपॉन 2, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, तो ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल जो रेंज है, प्रोजेक्टाइल रेंज का क्या फॉर्मूला होगा, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो ये है हमारा इट इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट यानी कि कैपिटल एच, इसका क्या फॉर्मूला होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये थे हमारे काइनेमैटिक्स चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है लॉज ऑफ मोशन और इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। तो पहला है हमारा F इज इक्वल्स टू एम ए, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। F इज इक्वल्स टू मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड इट इज़ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। नेक्स्ट है P इज इक्वल्स टू M इंटू V, mv। तो जो P है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, मोमेंटम। जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी, एम इंटू वी। नेक्स्ट है इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, इम्पल्स इज इक्वल्स टू होता है एफ मल्टीप्लाई टी, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, और यही क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, तो इसको मैंने बताया था, उसको बोलते हैं हम म्यू, जो है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट अब हमारा फोर्थ चैप्टर आता है, दैट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी। इस चैप्टर से कौन कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। पहला है हमारा वर्क, वर्क का हमारा फॉर्मूला है F इंटू डी कॉस थीटा। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। नेक्स्ट है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, और जो हमारा पोटेंशियल होता है ये होता है mgh, m मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई h। नेक्स्ट है जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है हमारा हाफ mv का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है mgh। नेक्स्ट है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है हमारा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर अप मल्टीप्लाई 100, मतलब कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100 किसका फॉर्मूला है हमारा, एफिशिएंसी का। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 5th, इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम पढ़ेंगे। चैप्टर 5th के हमारा मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो हमारा पहला फॉर्मूला है इसमें टॉर्क। टॉर्क का जो ये सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इसका नाम आपको बताया था, सिंबल को हम क्या बोलते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज इक्वल्स टू ये जो साइन है ये ऐसा वाला, इट इज समेशन, तो समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट है एंगुलर जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम यानी कि कैपिटल एल इज इक्वल्स टू आई, अब ये डब्ल्यू नहीं है ये ओमेगा है, तो एंगुलर मोमेंटम यानी कि कैपिटल एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। नेक्स्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, बट अब वो एम वी की जगह आई ओमेगा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर रोटेशन, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये रोटेशन का क्या है, तो ये टॉर्क यानी कि टाउ TOU इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये जो है हमारा टाउ है इट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। नेक्स्ट है हमारा
सेंटर ऑफ मास, COM स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ मास, इसको हम कैसे निकालते हैं? सो इट इज़ इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस, सिमिलरली आगे आगे हम m2x2 के बाद m3x3 अपॉन m1 प्लस m2, अगर हम m2x2 के बाद m3x3 भी ले रहे हैं तो यहाँ पे m3 भी हो जाएगा। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 6 ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन चैप्टर है इसमें इससे भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमें रिवाइज करने चाहिए। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि कैपिटल F जो है, F इज इक्वल्स टू G m1m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नेक्स्ट है स्मॉल g। अगर आपको पता है कि जो स्मॉल g है इसे हम किस चीज़ के लिए, स्मॉल g स्टैंड्स फॉर किस चीज़ के लिए, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो अगेन ये चीज़ मैंने आपको पहले बता चुकी है। तो इट इज़ इक्वल्स टू कैपिटल G m R का स्क्वायर। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये हम किसके उस टर्म्स में बोले, जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसके रेफरेंस में बोला, वरना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे mgh गिवन होगा वहाँ वो यूज़ होगा, जहाँ पे कैपिटल G m1m2 का फॉर्मूला या वैल्यूज़ गिवन होगी वहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस G m1m2 अपॉन R। नेक्स्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की क्या फॉर्मूला होगा हमारा, दैट इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Gm अपॉन R। नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारा कि इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ अंडर रूट किसके, 2Gm अपॉन R। नेक्स्ट है हमारा जो सिक्स्थ फॉर्मूला है टाइम पीरियड। अगर हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल T टाइम पीरियड, तो ये है हमारा 2 पाई रूट 3 मतलब R का क्यूब, 2 पाई रूट R क्यूब अपॉन Gm। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 7 ऑसिलेशन। ऑसिलेशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज अब हम पढ़ेंगे। तो पहला है टाइम पीरियड। अगर हमें टाइम पीरियड निकाला है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। नेक्स्ट है अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हमें टाइम पीरियड एक्सप्लेन करना है तो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम, ये टाइम पीरियड। नेक्स्ट है टी ऑफ स्प्रिंग। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग अगर हमें निकालना है तो इट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है तो अगेन इसका फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट जो है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का है a साइन ओमेगा t प्लस फाई। जो ये वाला साइन है इट इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या बोलते हैं, phi फाई। नेक्स्ट फॉर्मूला एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो ओमेगा है इट इज इक्वल्स टू 2 पाई f और इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू रूट ऑफ k अपॉन m। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी। जो इस चैप्टर का ऑसिलेशन चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, दैट टोटल एनर्जी इन SHM। टोटल एनर्जी क्या है, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 KA का स्क्वायर। हाफ KA स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी इन SHM। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट चैप्टर भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। पहला है C इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ किसकी, लाइट। तो C इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेमडा, यानी कि वेवलेंथ इनटू जो ये V जैसा साइन है इसको बोलते हैं हम न्यू, इट इज़ यूज फॉर फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको ये स्मॉल c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट पता है कि उसकी वैल्यू कितनी होती है तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो C इज इक्वल्स टू लेमडा मल्टीप्लाई न्यू, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एप्सोलिन। ये E जो है इसको हम एप्सोलिन बोलते हैं और 0 जो है इसको एप्सोलिन नॉट, और ये हमारा म्यू और नॉट। तो C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सोलिन नॉट एंड न्यू नॉट। नेक्स्ट है वेव इम्पेंडेंस जो है Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट
म्यू अपॉन एप्सोलिन। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। नेक्स्ट फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, इट इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सोलिन ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन न्यू नॉट। और जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है प्योंटिंग वेक्टर का, यानी कि इसको हम एस से डिनोट करते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बी अपॉन न्यू नॉट। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स की। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो आपको आने चाहिए। तो आगे हम इसके बाद फिज़िक्स की मैराथन वीडियो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो से ये सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए तो इन अब जो आगे मैं मैराथन वीडियो अपलोड करने वाली हूँ उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इन फार्मूलाज की मदद से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।